जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण अपने पड़ोसी गरीब युवक ब्राह्मण को लेकर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और गोपाल जी के मंदिर में बैठकर उस युवक से बड़े प्रभावित होकर कहते हैं, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे कर दूंगा। तब युवक ने कहा, मुझे तो स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु आप तो घर जाकर यहाँ की सब बातें भूल जाएंगे और फिर आपकी स्त्री पुत्र के आग्रह के सामने आपकी वहाँ कुछ भी न चल सकेगी। तो वृद्ध ब्राह्मण ने जोश में आकर कहा, मैं सामने गोपाल जी भगवान हैं, इनको साक्षी करके कहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपनी पुत्री का विवाह अवश्य करूँगा, मेरा विश्वास करो। ब्राह्मण कुमार ने कहा, अच्छी बात है, वहाँ चलने से सब पता चल जाएगा। गोपाल जी के सामने पुत्री देने की प्रतिज्ञा करके वह वृद्ध ब्राह्मण उस युवक के साथ तीर्थ यात्रा कर घर विद्यानगर में लौट आया। आवेश में आकर कन्यादान का वचन तो दे दिया था, किंतु स्त्री और पुत्र आदि के सामने उसे ये बात कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। एक दिन एकांत में उसने अपने पुत्र पर यह बात प्रकट की। इस बात के सुनते ही संपूर्ण घर में द्वंद्व मच गया। लड़का आपे से बाहर हो गया, स्त्री विष खाने के लिए तैयार हो गई। परिवार वालों ने जाति से अलग कर देने की धमकी बताने लगे। अब वो वृद्ध ब्राह्मण बड़ा ही परेशान हो गया, उसे सूझा ही नहीं अब मैं क्या करूं। अब वो उस युवक से आंखें मिलाने से भी डरता था। युवक ने भी कुछ काल तक तो प्रतीक्षा की कि ब्राह्मण देव स्वयं अपने वचनों के अनुसार कार्य करेंगे, परंतु जब बहुत दिन हो गए तो युवक ने सोचा, हो सकता है बूढ़े बाबा अपने वचनों को भूल गए हों, मैं एक बार उन्हें स्मरण दिला देता हूँ। वह बूढ़ा ब्राह्मण बैठा था और युवक उसके पास आया और बोला तो प्रणाम किया। तो वृद्ध ब्राह्मण का चेहरा उतर गया, सूखे सूखे मुख से कहा, आओ भाई, आज बहुत दिनों में दिखाई पड़े। युवक ने कहा, बाबा, आपने वृंदावन में गोपाल जी के सामने मुझे अपनी इस कन्या देने का वचन दिया था, याद है ना? ब्राह्मण कुछ उत्तर न दे पाया। उसका पुत्र डंडा लेकर आ गया, क्यों रे नीच, तेरा इतना बड़ा साहस, तू मेरा बहनोई बनना चाहता है? इसी समय मेरे घर से निकल जा, नहीं तो ऐसा लठ मारूंगा कि खोपड़ी बीच में से खुल जाएगी। युवक को बड़ा दुख हुआ। उसे विवाह न होने का दुख नहीं था, वह अपमान की आग में जलने लगा। सोचने लगा, आज मेरे माता पिता होते, 4 पैसे मेरे पास होते तो किसी की क्या हिम्मत थी जो मेरा इस प्रकार अपमान करे। अब कुछ न हो, कुछ भी क्यों न हो जाए, इस अपमान का बदला तो मैं अवश्य लूँगा। या तो मैं इसकी बहन के साथ विवाह ही करूँगा अथवा जीवित ही न रहूँगा। उसने पंचों को इकट्ठा किया। पंचों के इकट्ठा होने पर उसने शुरू से अंत तक की सारी कथा कह सुनाई और फिर कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता। ये बूढ़े बाबा अपने ही धर्म से पंचों के सामने कह दे कि इन्होंने गोपाल जी के मंदिर में उन्हीं के साक्षी में मुझे कन्यादान करने का वचन दिया था या नहीं। ब्राह्मण तो पहले ही पुत्र के सिखाए पढ़ाए हुए में था। उसने पिता को समझा रखा था, आप झूठ सत्य कुछ भी न कहें पिताजी, केवल इतना ही कह दें, मुझे तो उस समय का कुछ पता नहीं, मुझे कुछ झूठ भी नहीं, आप ही बताएं ये किस दिन की बात है। पुत्र के स्नेह के कारण पिता ने पंचों के सामने कह दिया, मुझे तो ठीक ठाक याद भी नहीं यह कब की बात है। इस बीच उसके पुत्र ने कहा, यह अकुलीन ब्राह्मण युवक झूठा है, मेरे पिता के साथ कोई दूसरा पुरुष तो था नहीं, यह अकेला था। इसने मेरे पिता से धन अपहरण करने के लिए इन्हें धतूरा खिला दिया और सब धन भी ले लिया और अब ऐसी बातें करता है। भला मेरे पिता ऐसे अकुलीन घर बारहीन कंगाल को अपनी पुत्री देने का वचन कभी दे सकते हैं? पंचों ने उस युवक से कहा, क्यों भाई, ये क्या कह रहा है?
इस वृद्ध ब्राह्मण ने जब तुम्हें पुत्री देने का वचन दिया था, क्या उस समय वहाँ कोई और पुरुष भी था? क्या तुम किसी की साक्षी दे सकते हो? युवक ने बड़ी गंभीरता के साथ कहा। गोपाल जी के ही सामने इन्होंने कहा था और गोपाल जी को छोड़कर मेरा कोई दूसरा साक्षी नहीं है। युवक से पंच ने इस बात को सुनकर कहा, तो क्या तुम गोपाल जी को यहाँ साक्षी देने के लिए ला सकते हो? सब लोग हंस पड़े। युवक ने कहा, हाँ ला सकता हूँ। यह बात सुनते ही सब अवाक रह गए। हाँ हाँ, यदि तुम साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आओ और सब पंचों के सामने गोपाल जी तुम्हारी साक्षी दें, तो हम जबरदस्ती इस वृद्ध ब्राह्मण की कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करवा सकते हैं। प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हाँ हाँ यही ठीक है। यदि यह साक्षी के लिए गोपाल जी को ले आवें तो मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ जरूर कर दूंगा। वृद्ध को विश्वास था कि भक्त वत्सल भगवान मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के निमित्त और इस ब्राह्मण कुमार की लाज बचाने के निमित्त अवश्य ही साक्षी देने आएंगे। किंतु उसके उस उद्दंड पुत्र को कैसे विश्वास हो सकता था कि पाषाण की मूर्ति भी साक्षी देने के लिए कभी आ सकती है? तब वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, यह तो अपने आप ही बहुत अच्छा उपाय निकल आया है। लेकिन पुत्र ने सोचा, न तो पत्थर की प्रतिमा साक्षी देने के लिए यहाँ आवेगी, न ही मुझे अपनी बहन का विवाह इसके साथ करना होगा। तो वह भी बोल पड़ा, मुझे भी यह बात मंजूर है। यदि गोपाल जी यहाँ सबके सामने आकर इस बात की साक्षी दे जाएं, तो मैं अवश्य ही इसे अपना बहनोई बना लूँगा। उस विश्वासी युवक ने सभी पंचों से इस बात पर हस्ताक्षर करा लिए। पुत्र सहित उस वृद्ध ब्राह्मण के भी हस्ताक्षर ले लिए। यदि गोपाल जी साक्षी देने आएंगे तो हम अवश्य इनका विवाह कर देंगे। सबसे लिखवा कर वह युवक सीधा वृंदावन पहुंचा। वहाँ गोपाल जी के मंदिर में गया। बड़ी कातर वाणी में गोपाल जी से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, एकमात्र अब आप ही मेरे सहारा हो, आप ही मेरे रक्षक हो, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही मेरा कुलीन परिवार हो। हे प्रभु, मैं बड़ा आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बड़ी आर्त प्रार्थना सुन करके साक्षी गोपाल जी भगवान प्रकट हो गए। कहने लगे, तुम चलो, मैं वहीं प्रकट होकर तुम्हारी साक्षी दे दूंगा। युवक ने कहा, भगवान ऐसे काम नहीं चलेगा। पता नहीं आप किस रूप में प्रकट हो, लोगों को आप पर विश्वास हो न हो, इसलिए आप इसी प्रतिमा के रूप में मेरे साथ चलें। भगवान ने हंसकर कहा, कहीं पत्थर की प्रतिमा भी चलती है? यह तो बड़ी असंभव बात है। प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, आपको इसी रूप में मेरे साथ चलना होगा। युवक भक्त ने कहा, भगवान तो भक्तों के अधीन हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया। कहने लगे, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम पीछे फिरकर मेरी ओर न देखना। जहाँ तुम पीछे फिरकर देखोगे मैं वहीं स्थिर हो जाऊँगा। भक्त ने कहा, प्रभु, तब मुझे कैसे पता चलेगा आप मेरे पीछे आ ही रहे हैं? कहीं आप बीच में से ही लौट पड़े तब? तुम्हें पीछे से मेरे पैरों की पैंजनी की आवाज़ सुनाई देती रहेगी, उसी से तुम समझ लेना मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। क्या गोपाल जी उस युवक के साथ में आए? क्या उस युवक की साक्षी दी? क्या यह बात सबके सामने सिद्ध हो गई कि वृद्ध ब्राह्मण ने अवश्य ही सच में ही गोपाल जी के सामने विवाह का वचन दिया था? शेष कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।